हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में आप सभी का करता हूं स्वागत। डेली डोज न्यूज़ सीरीज़ को हम वापस से रिज्यूम कर रहे हैं आप सभी के तमाम इल्तिजा और रिक्वेस्ट पर। हम आप सभी को दिन भर की बड़ी खबरें और ज़रूरत भरी खबरों को शाम के वक्त में डेली डोज न्यूज़ सीरीज़ के माध्यम से दिखाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से आप सभी को जानना आवश्यक है। पिछली बार आप सभी ने खूब प्यार दिखाया था डेली डोज सीरीज़ पर। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी फिर उतना प्यार बरसाएंगे, मैं भरपूर उत्साह के साथ आज इसकी शुरुआत करता हूँ। अब बिना ज़्यादा समय नष्ट किए हम पहले खबर पे आते हैं, जो कि होंगी कोरोना वायरस के अपडेट्स। पिछले दिन हिंदुस्तान में 2,60,000 से भी ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिले कोरोना वायरस के, और टोटल नंबर ऑफ काउंट्स को ये 15,30,000 के पार पहुंचा देते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें दुनिया के सबसे ज़्यादा संक्रमित देश से, जो कि है यूएसए, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ काउंट 31,80,000 के पार है, जो कि दुगनी है हमारे देश के संक्रमित संख्या से। पर दुखद बात यह है दोस्तों कि वहाँ पर डेली जो काउंट बढ़ रही है वो 70,000 है और हमारे काउंट 2,60,000 पहुँच रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी वहाँ 500 डेली नहीं पहुँच रही है और हमारी संख्या 1780 के पार जा रही है। ये दुखद बात है और इस बात का प्रमाण है कि जल्द हमें देश में एक बड़े कदम की जरूरत है और धीरे धीरे नहीं, हमें अब इकट्ठा और जोरदार प्रयास करना चाहिए कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए। अब जरा इस भयानक दृश्य को देखिए। ये वीडियो है ग्वालियर के झुरासी घाटी का। एक बस दिल्ली से टीकमगढ़ एमपी की ओर जा रही थी, उसमें माइग्रेंट वर्कर सवार थे। माइग्रेंट वर्कर दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद अपने घर ही की ओर भाग रहे थे। बताया जा रहा है कि इस बस में 150 से 200 माइग्रेंट वर्कर एक साथ सवार थे, जिसमें से बस पलटने के बाद 3 का तुरंत देहांत हो जाता है और 7 गंभीर रूप से घायल होते हैं। मिस्टर भदौरिया, जो कि इलाके के एसओ थे, उनके साथ ही बस सवारियों का ये भी कहना है कि स्टीप मोड़ पे बस पलटी और उसका कारण केवल और केवल स्टीप मोड़ नहीं था, बल्कि बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने शराब सेवन करके बस को चलाने का काम किया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अब इस हादसे पर सवाल किससे पूछा जाए। इस भयानक दृश्य को देख के दिल दहल उठता है कि बस पे इतने लोग एक साथ कैसे सवार थे। बस के ऊपर भी लोग थे, अंदर भी लोग थे और बगल लटक भी रहे थे, ऐसा सवारियों कहना है। और ना ही केवल एक बस, ऐसी सैकड़ों बस के हाल हैं जो कि दिल्ली से इस समय उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और एमपी की ओर लौट रही हैं। एक बस के साथ कोई दुर्घटना हो गई, लेकिन अगर प्रशासन चाहेगी तो और कोई बस के साथ ये दुर्घटना नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में ये पहली बार नहीं हो रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने नहीं माना। जी हां दोस्तों, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि पूरे प्रदेश में लगाया जाए लॉकडाउन 26 अप्रैल तक, लेकिन योगी सरकार ने इस लॉकडाउन को नहीं माना। इस आदेश का खंडन किया और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर हम लॉकडाउन एक साथ लगा देते हैं तो फिर यहाँ के जीविका पे असर जाएगा इसका, और गरीब लोगों के पेट पर ये एक लात होगी। तो अगले दिन ही यानी कि आज योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज ही सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। राहत मिली योगी सरकार को, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन योगी सरकार से भी 7 दिनों के अंदर पर्याप्त जवाबदेही मांगी गई है कि आपकी सरकार क्या कर रही है, कैसे कोरोना को रोका जा रहा है, सरकार क्या कदम उठा रही है, गरीब लोगों का पालन पोषण इस समय कैसे किया जा रहा है, और भी कई तरीके के सवाल योगी सरकार की झोली में डाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखते हैं योगी सरकार इसका क्या जवाब देती है और सरकार क्या नए कदम उठाती है उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए। अब जरा इस वीडियो को देखिए। नरेंद्र शालूजा, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मध्य प्रदेश, ने इसको पोस्ट किया है। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इंदौर में ऑक्सीजन के टैंकर के घंटों रोककर भाजपा नेताओं ने खूब फोटोबाजी की, और अब भोपाल में भाजपा के पूर्व महापौर आलोक शर्मा इन वाहनों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। इंदौर में बने कोविड केयर सेंटर पर भाजपा नेताओं का दौरा यही है। इनका सीधा आरोप आप समझ गए होंगे आलोक शर्मा के ऊपर, जो कि बीजेपी सांसद है भोपाल से। मुक्ति वाहन को रोक कर वो फोटोबाजी कर रहे हैं, अपना पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। मुक्ति वाहन वो वैन्स हैं जो कि लाशों को कैरी करती हैं जलाने के लिए या फिर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए हॉस्पिटल से, जो कि आजकल काफी बिजी हैं, और ये बड़ा दुखद बात है। इस आरोप को आलोक शर्मा सिरे से खारिज करते हैं और कांग्रेस की क्रिटिसिज्म करते हैं डर्टी पॉलिटिक्स खेलने के लिए, वो भी ऐसे गंभीर वक्त पर। आलोक शर्मा का कहना है कि उन्होंने खुद इन 6 नए वाहनों को लॉन्च किया है ताकि लाशों को आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके उनके अंतिम संस्कार के लिए, और वाहनों की कमी पड़ रही थी शहर में हॉस्पिटल्स में, उसकी पूर्ति के लिए इनका ये नया कदम है। दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक,
और ये फैसला लिया गया है सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक मीटिंग से, जो कि 19 अप्रैल को हेल्ड हुई। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश पे कोई लॉकडाउन नहीं लगाया गया है हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। लेकिन हाँ, 26 अप्रैल के बाद क्या होगा इसका अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को ही होगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि ना आप उत्तर प्रदेश जाइए, ना आप झारखंड जाइए, ना महाराष्ट्र जाइए, ना मध्य प्रदेश जाइए। अगर आप एक माइग्रेंट वर्कर हैं, सारी सुख सुविधाएं वो आप तक पहुंचाएंगे। बस 6 दिन की बात है, किसी तरह गुजार लें। सारे एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुली रहेंगी और घर घर तक डिलीवरी भी होंगी। अरविंद केजरीवाल जी का एक लाइव में ऐसा कहना है। अब पारी आती है एक ज़रूरी ऐलान की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये ऐलान किया है कि 1 मई की तारीख से 18 वर्ष के आयु के ऊपर वाले सभी लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाएगी। एक चरण में नहीं बल्कि 2 चरण में, और बीच का जो अंतराल रहेगा वो 30 दिनों का या फिर 42 दिनों का हो सकता है। आप अपने नज़दीकी कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाके इसको लगवा सकते हैं। निःशुल्क ये लगाया जाएगा और प्राइवेट संस्थाएं इसके लिए शुल्क ले सकती हैं और उस शुल्क को भी तय किया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से कि इस शुल्क को भी अब तय किया जाएगा और उसके साथ ही साथ प्राइवेट जगहों पर अब कोरोना वायरस के वैक्सीन की बिक्री भी जल्दी शुरू होंगी, ताकि आम आदमी भी इसका सदुपयोग कर सके। अब बहुत सारे मेरे भाई बंधुओं के मन में सवाल आएगा कि हम कैसे जाने कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन कहाँ हो रहा है। तो इसके लिए गूगल ने हमारी सहायता की है। गूगल मैप के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपने शहर को जूम इन कीजिए या फिर अपने शहर को सर्च कर दीजिए। उसके बाद आपको सर्च करना है वैक्सीनेशन सेंटर्स नियर मी। ये गूगल ने एक नया फीचर एड ऑन किया है। वैक्सीनेशन सेंटर नियर मी आप सर्च करेंगे तो जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो कि वैक्सीनेशन कर रही हैं वो नियर बाय आपको दिखा दिए जाएंगे और अपनी सहूलियत के अनुसार, दूरी के अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से वैक्सीनेशन सेंटर में आपको जाना है और वैक्सीनेशन करवाना है। मेरी इल्तिजा है सभी मेरे भाई बंधुओं से जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो तुरंत जाएं और वैक्सीनेशन लगवाएं। और कोशिश कीजिए एक साथ ग्रुप में न जाइए, एक एक करके जाइए, 2-2 करके जाइए, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को कम से कम बढ़ावा हम दे सकें। युवाओं की बात की तो स्टूडेंट्स को हम कैसे भूल सकते हैं। आईसीएसई के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेरी अराथुन जो कि हैं चीफ सेक्रेटरी CISE के, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 10th की जितने एग्जाम्स हैं CISE के वो कैंसिल होंगे, उसको पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। अभी इसके पहले खबर थी कि 10th और 12th के ICSE बोर्ड के एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए नई अपडेट आ रही है क्लास 10th के वो एग्जाम्स को टोटली रद्द कर रहे हैं और जो प्रमोशन होगा वो एक नए क्राइटेरिएशन पे होगा। और क्या नया क्राइटेरिएशन है ये आपको आने वाले समय में बता दिया जाएगा। बिल्कुल फेयर ये क्राइटेरिएशन होगा, ऐसा जेरा अराथुन का कहना है। इसके साथ ही अपने स्टूडेंट्स और अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए वो चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि ऐसे समय पे एग्जाम्स लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। आज काफ़ी दुखद खबरें मैंने आपको सुनाई, जाते जाते खुशखबरी दे जाऊं। SBI के अकाउंट होल्डर जो कि जनधन खाता रखे हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ने 2 लाख रुपए का एक रुपए बीमा कार्ड आपके लिए इशू किया है। अगर आप जाते हैं और इस रुपए बीमा कार्ड को लेते हैं तो फिर 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आप सभी को मिलता है। अगर आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट होने की वजह से देहांत हो जाता है या फिर अस्पताल में इतने पैसों की जरूरत पड़ती है तो 2 लाख रुपए तक आप निकाल सकेंगे सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड से, अगर आपके अकाउंट में जरूर रुपए हैं तब भी। ये बीमा आप जरूर ले लें। आपको सिर्फ और सिर्फ SBI में जाना होगा या फिर उसके लिए अप्लाई करना होगा। आप अपने ब्रांच को कॉल करें, वो ज़्यादा ठीक है, अभी तो जाना सेफ नहीं है। और आप 2 लाख रुपए के इस कार्ड को अपने घर ले आएं। सभी जनधन खाता धारक को सुविधा दी जा रही है जिनकी संख्या करोड़ों में है। तो फिर आप क्यों पीछे हटें और तुरंत जाइए अपने इस कार्ड को घर ले आइए। निःशुल्क आप सभी को मिल रहा है। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी। मुझे उम्मीद है ये सारी खबरें आपको ज़रूरत भरी लगी होंगी। कल के नए एपिसोड में आप सभी से डेली डोज की मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एक दूसरे का बचाव यूं ही करते रहिए। कोरोना वायरस से हमारी जंग जारी रहेगी तो ही हम सलामत रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।